Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर नंबर जो 3 था आरंभिक नगर वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ऐसी बहुत सारी सिटी के बारे में पढ़ा कि वो लोग क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, उनके घर कैसे बने थे, नगर की योजना कैसी थी, वो सब कुछ हमने पढ़ा। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 4 है हमारा, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, हम देखेंगे कि हमें किताबें, जो प्राचीन समय की किताबें मिली हैं, और जो कब्र मिली है, कब्र समझते हैं ना, जहाँ पर मानव को मरने के बाद दफनाया जाता था, उनसे हमें क्या पता चलता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है पुस्तकालय में मैरी। मैरी नाम की एक बच्ची है जो कि पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाती है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। बच्ची स्कूल में थी, सभी बच्चे स्कूल में थे, और जैसे ही बेल बजी टीचर ने कहा कि सभी बच्चे मेरे साथ आएं। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। आज उनका पहली बार नंबर था कि उन सब बच्चों ने लाइब्रेरी में एंट्री की थी। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था, काफी बड़ा रूम था पुस्तकालय का, और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। तो बेटा लाइब्रेरी में तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग चीज़ों की बुक्स रहती हैं, इसलिए लाइब्रेरी में बहुत सारी अलमीराज होती हैं, बहुत सारे रैक होते हैं जहाँ पर किताबें रखी होती हैं। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी अलमारी पर पड़ी जिस पर बहुत सारी मोटी मोटी किताबें थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा। जब मैरी ने कोशिश की उन अलमीराज को खोलने की, तो टीचर ने बताया उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं, कि इस अलमारी के अंदर अलग अलग धर्मों की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। क्या तुम्हें मालूम है हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? टीचर ने पूछा बच्ची से, मैरी से, क्या तुम्हें पता है हमारे पास वेद भी हैं? तो बेटा आपने भी अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि हमारे 4 वेद हैं, वेद हमें ये कहते हैं, ये सब घटनाएं वेदों में लिखी हैं। ठीक है, हम कई बार वेदों का जिक्र सुनते हैं। तो बेटा आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। ठीक है, देखिए दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, दुनिया के विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, और वो क्या है? हमारे वेद। ठीक है, दुनिया की जो सबसे पुरानी किताबें हैं ना, उनमें से ये एक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद 4 हैं, यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और उनमें से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई। ठीक है, 3500 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया। जो 4 वेद हैं उनमें से सबसे पुराना ऋग्वेद, और उसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, मतलब पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है उसमें प्रार्थनाएं ही हैं, और 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद क्या है बेटा? दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है आपका ऋग्वेद, और इसमें 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब, अब इसमें हमने पढ़ा वेद कितने थे? 4। वेद 4 हैं। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, इसमें 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं।
1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा गया है? सूक्त, जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। मतलब ऋग्वेद के अंदर जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ना, उन्हें बहुत अच्छी तरह से गाया गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये जो प्रार्थनाएं, ये जो सूक्त हैं, अलग अलग देवी देवताओं के लिए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत प्रमुख थे। तो वो 3 देव कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख देवता, 3 जो प्रमुख देवता हैं वो हैं आपके अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र तथा सोम, ये 3 महत्वपूर्ण देवता थे उस समय के। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम, जो सोम देव है, वो सोम जो है ना एक पौधा था, उसकी वो पूजा करते थे। सोम एक पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। पेय पदार्थ क्या होता है? पीने योग्य, जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, नींबू पानी लेते हैं। उस टाइम में पीने का एक ड्रिंक था जिसे सोम नामक पौधे से तैयार किया जाता था। तो वो सोम नामक पौधे की भी पूजा करते थे। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अब जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उनकी रचनाएं ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब जो आचार्य थे उस वक्त में, गुरुकुल के अंदर आचार्य थे जो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, वो इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर, मतलब पूरा पूरा सूक्त था तो लर्न नहीं कर पाते थे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर मतलब बोल बोल कर, ठीक है, उन्हें याद करवाया जाता था, बार बार बोलते थे, जिसके कारण बच्चों को याद हो जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो सूक्तों के रचयिता थे, जिन्होंने वो सूक्त, वो प्रार्थनाएं लिखी थी, वो सीखने या सिखाने वाले पुरुष थे, यानी कि जो ऋषि थे जो बच्चों को सिखा रहे थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा, अब जो ऋग्वेद की भाषा थी कौन सी थी? वो पाक संस्कृत थी, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो संस्कृत हम आज स्कूल में पढ़ते हैं वो उससे अलग है, लेकिन ऋग्वेद की रचना जो है वो वैदिक संस्कृत या पाक संस्कृत में की गई, जो उससे अलग है। ठीक है बेटा, इतना आपको पता चल गया। आगे देखिए, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, लिखी भी हैं और छपी भी गई हैं। आप देखते हैं हमारी प्रिंटिंग प्रेस से सारी बुक्स आती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, लेकिन ऋग्वेद में किताबें नहीं छपती थी, उच्चारण किया जाता था। मतलब आचार्य बोलते थे और बच्चे बोल बोल कर ही उसको याद कर लेते थे। मतलब उस टीचर उच्चारण करता था और उसका श्रवण किया जाता था। मतलब ऋग्वेद का बार बार वो बोलते थे और बच्चे बार बार सुनते थे और बोलते थे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। बुक तो थी नहीं कि जिसमें से देखकर वो पढ़ेंगे। टीचर बार बार बोलता था, बच्चे उसे सुनते थे और टीचर को रिप्लाई करते थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना मतलब इसकी रचना 3500 साल पहले ही हुई और उसके कई वर्षों के बाद इसे लिखा गया, और इसके छापने का काम तो सिर्फ 200 वर्ष पहले ही शुरू हुआ। 200 वर्ष पहले ही इसे छापने का काम किया गया। देखिए बेटा, इस बुक में आपके यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, ये कॉलम देख रहे हैं आप, इसे देखिए। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। मतलब जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय भाषा परिवार का एक पार्ट है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये सभी जो भाषाएं हैं ये इन्हीं परिवारों से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया है क्योंकि आरंभ में उनके बहुत सारे शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में बोला जाता था, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी में।
तो ये वर्ड आपस में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें एक ही भाषा परिवार की भाषाएं माना गया है। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों में भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, जबकि झारखंड, मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि इतिहासकार जो थे वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार कैसे ऋग्वेद के बारे में उन्हें इतनी जानकारी मिली। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। पुरातत्वविद कौन है? जो कि अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, और इतिहासकार भी पुरानी चीजों की जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्त्रोत्रों का भी अध्ययन करते हैं। सिर्फ भौतिक स्त्रोत ही नहीं कि जो उन्हें मिल गए, उसके अलावा जो इतिहासकार हैं उन्हें जो लिखित स्त्रोत्र मिले हैं वो उनका भी अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। वार्तालाप समझते हैं आप, कन्वर्सेशन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच की यह एक संवाद है। ऐसा ही एक सूक्त का अंश है। मतलब ऋग्वेद में क्या दिया गया है? एक ऋषि है विश्वामित्र और दो नदियां हैं व्यास और सतलुज, उनके बीच में जो है ना वार्तालाप दिया गया है। ठीक है, और उससे पहले देखिए ये एक आपकी ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना है। ये भोर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया। जब ऋग्वेद को छापने का प्रयोग किया गया तो सबसे पहले उन्होंने इस पांडुलिपि का भी प्रयोग किया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी का अनुवाद तैयार किया गया। यह पांडुलिपि पुणे और महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो बेटा जो अब हमने पढ़ा कि इसके अंदर ऋग्वेद में एक ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में संवाद है, वो संवाद हम कल पढ़ेंगे। आज हमने जो जाना एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने जाना सबसे पहले हमारी बुक का टॉपिक क्या बताती हैं किताबें। तो किताबों में हम सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। वेद हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। वेदों की संख्या है 4 और ये वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद की जो रचना है 3500 वर्ष पहले की गई, लेकिन इसे छापने का काम 200 वर्ष पहले ही शुरू हुआ। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, और ये प्रार्थनाएं देवी देवताओं के प्रति गाई गई हैं। उस वक्त में 3 देव प्रमुख थे, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, ऋग्वेद जो है ना, ये बुक तो थी नहीं बेटा, इसका सस्वर पाठन किया जाता था। आचार्य बोलते थे और बच्चे सुनकर इसे याद कर लेते थे, और बार बार बच्चे फिर इसका उच्चारण करते थे ताकि उन्हें वो मंत्र, उन्हें वो प्रार्थनाएं कंठस्थ याद हो जाए। मतलब वो उसे मौखिक रूप से, ऑरली उसे बोल पाए। ठीक है बेटा, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। ओके।